पोल में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद पूरे देश में राहत की सांस ली गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब सबसे बुरे दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया में सबसे बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। ये भारत में भी तेजी से पैर पसार रहा है। सरकार और प्रशासन तो अपनी तैयारी में जुट गई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आम लोग इस खतरे से बेपरवाह हैं। खतरा बहुत बड़ा और लोगों की ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर लोग ओमिक्रॉन को लेकर सख्त नहीं हुए तो ऐसे में ओमिक्रॉन की बढ़ रही रफ्तार को कम करना मुश्किल हो जाएगा। तो हल्ला बोल में आज का जो मुद्दा है वो ओमिक्रॉन है और आज क्या क्या सवाल हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारा जो नंबर है वो आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार चल रहा है, फ्लैश कर रहा है और आप उसके माध्यम से कॉल करके जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो हल्ला बोल में जुड़िए और अपनी राय दीजिए। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। कितनी खतरनाक है ओमिक्रॉन? प्रशासन को और सख्ती करनी चाहिए, ये सवाल है। क्या पूरी है प्रशासन की तैयारी ओमिक्रॉन को लेकर? क्या सरकार है ओमिक्रॉन को लेकर तैयार? क्योंकि यह आशंका जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन तीसरी लहर ला सकती है। क्या लोगों की लापरवाही से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन? कैसे लगाएं ओमिक्रॉन पर लगाम? ये कुछ सवाल है और इसी सवाल का जवाब आप कॉल करके दे सकते हैं। क्या लोगों की लापरवाही बढ़ गई है? तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कॉल कर अपनी राय दे सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। देश में 2 दिसंबर को कर्नाटक में एक साथ 2 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। 20 दिन से भी कम समय में ही ओमिक्रॉन देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है, अपना पैर पसार चुका है। लेकिन इस बीच लोगों की लापरवाही देखी जा रही है। कोरोना नियमों की धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं। मास्क को लेकर भी लोग लापरवाह हैं। दूरी बनाने को लेकर भी बाजारों में जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, या अगर बात करें हैंड सैनिटाइजेशन का, उसका भी सही से पालन नहीं हो रहा है। तो कई ऐसे जगह हैं जहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। क्या आपके इलाके में भी इसी तरह की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? अगर हां तो हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे है। आप इसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय इस मुद्दे पर दे सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। नंबर हमारा आपका टीवी स्क्रीन पे है। देश में मिले ओमिक्रॉन के ज्यादा संक्रमितों की जो ट्रेवल हिस्ट्री है या फिर वो लोग विदेश से आने वालों के संपर्क में आने की वजह से संक्रमित हुए हैं, जो ट्रेवल हिस्ट्री है उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं या तो विदेश से आए हैं वो संक्रमित हुए हैं, या फिर जो विदेश से आए हैं और उनके संपर्क में जो स्थानीय लोग आए हैं वो ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि कुछ ऐसे भी मामले हैं सामने आए हैं जिन लोगों के ट्रेवल हिस्ट्री ही नहीं है, और इस चिंता की प्रमुख वजह है कि देश में ओमिक्रॉन फैल चुका है। कई सवाल है, अगर ओमिक्रॉन फैल चुका है तो फिर
जो लापरवाही हो रही है वो बहुत ही घातक साबित हो सकती है। कोरोना के नियमों को नहीं भूलना है, उसका पालन करते रहना है। अगर आपने अभी तक वैक्सीन की कोई डोज नहीं ली है तो आप जरूर वैक्सीनेशन कराएं। जिन्होंने पहली डोज ले ली है वो दूसरी डोज लें, ताकि कोरोना के बाकी वेरिएंट्स के तरह ओमिक्रॉन को भी हराया जा सके। नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। खास करके अगर बाजारों की बात करें तो बाजारों में कोरोना के जो नियम है वो ब्रेक हो रहे हैं। वहां जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो लोग जो पाबंदी पहले थी, लोग अब उसकी अनदेखी कर रहे हैं। खास करके मास्क धीरे धीरे लोग हटाने लगे हैं। मेट्रो में सफर करते वक्त मास्क होता है, लेकिन मेट्रो से निकलते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क हटा देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो क्या ये जो लापरवाही हो रही है ओमिक्रॉन को दावत दे रही है देश में? 143 मामले अभी तक आ चुके हैं। भारत में कल यानी शनिवार को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित 30 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक मामले जो हैं 12 मामले वो तेलंगाना में मिले। इसके बाद महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 6, केरल में भी 4 नए मामले सामने आए थे। तो ये जो मामले आ रहे हैं ओमिक्रॉन की, वो उससे जो है वो चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या लोगों की लापरवाही ओमिक्रॉन के लिए जिम्मेदार है? क्या ओमिक्रॉन के दस्तक देने के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं? क्या लोगों के दिलों से कोरोना का डर खत्म हो गया है? कई सवाल हैं। सवाल यह है कि अगर ओमिक्रॉन जैसे हालात जिस तरह से बाकी देशों में पैदा कर रहा है, अगर उसी तरह की स्थिति भारत में बनी तो क्या होगा? एक बड़ी बात यह है कि दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन के संक्रमित जो थे, पहले दिल्ली में जो और एक दर्शक सोनीपत से करण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे? सर देखिए, दूसरी लहर में जैसे कि हमने कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती थी और उसका जो है नतीजा भी आम जनता को भुगतना पड़ा था। कई जो है कोरोना फैल गया था, कई लाखों लोगों ने, अपने करीबियों ने जो है अपनों को खोया था। तो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है जो दक्षिण अफ्रीका में मिला था, उसको लेकर भी हम कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। शुरुआत में हालांकि सरकारों ने भी लापरवाही बरती है, क्योंकि जो पहला केस है कोरोना का वो कहीं ना कहीं फ्लाइट के जरिए आया था। तो अब की बार जब ओमिक्रॉन जो देश में आया तो हमने कहीं ना कहीं फ्लाइट्स पर जो है वो बैन नहीं लगाया था, जिसके चलते ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री और वो कहीं ना कहीं फैल रहा है। हालांकि अभी जो है वैज्ञानिकों की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन हम लापरवाही जरूर बरत रहे हैं। क्योंकि हम देखें कि मास्क लगाना लोगों ने छोड़ दिया है और जो सैनिटाइजेशन है वो लोगों ने कम कर दिया है। और बसों में देखे चाहे ट्रेनों में देखे, वो कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो वापसी होने लगी है। तो हमें कहीं ना कहीं जो है सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पहला केस जो है कोरोना का जैसे फैली थी दूसरी लहर, तो अगर ओमिक्रॉन अगर इतना खतरनाक हुआ तो ये दूसरी लहर जिस तरीके से लोगों ने खोया था अपनों को, तो उससे बड़ा नतीजा जो है तीसरी लहर जो आने की संभावना जो जता भी रहे थे वैज्ञानिक, तो बेकार नतीजा जो है कहीं ना कहीं आम लोग जो अपने करीबियों को और ज्यादा खोएंगे। चलिए करण, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर लेके हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आपको भी लगता है कि ओमिक्रॉन पर लापरवाही जो है वो भारी पड़ सकती है? और दिल्ली से एक दर्शक आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, क्या कहेंगी, क्या राय है आपकी? सर देखिए, ओमिक्रॉन जो है वो इसको हम लोग को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता हो कि जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं लोगों की लापरवाही की वजह से, तीसरे लॉकडाउन की भी आशंकाएं जताई जा सकती हैं। और लोगों को अपने जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी सरकार प्रिकॉशंस बता रही है, जो भी चीजें जरूरी हैं ओमिक्रॉन के खतरे से बचने के लिए, वो सारी चीजें जरूरी हैं। पब्लिक प्लेसेस में
लोग उतना ना जाएं वही बेहतर है, क्योंकि जितनी लापरवाही होगी उतना ये खतरनाक होता जाएगा और लोगों को फिर से वही 2020 वाली जो परेशानी थी लॉकडाउन की वही झेलनी पड़ सकती है। आंचल, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि लापरवाही भारी पड़ सकती है और लापरवाही अगर हुई तो इससे निपटना आसान नहीं होगा। एक दर्शक ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या कहेंगे? कोविड के सेकेंड वेव से पूरी तरह उभरा भी नहीं था, तीसरे लहर का खतरा जो कि अब सताने लगा है। तो जैसे कि कल डॉक्टर वीके पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि अगर भारत अब भी नहीं सुधरा, लोग सुधरे तो भारत में डेली रोजाना 14 लाख से ज्यादा केसेस आ सकते हैं। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या तैयारी की है, साथ में लोग कितने सतर्क हो चुके, सब चीजें ये हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लोगों क्या, सरकारें अपने रैलियां में मस्त है, यूपी में चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, साथ साथ उसमें बीतता है और लोग भी अपने आप में व्यस्त है, लोगों सावधानी नहीं बरत रहे हैं। लेकिन सबको समझना ये पड़ेगा कि सावधानी बरतेंगे तभी हम महामारी को हरा सकते, नहीं तो नहीं हरा सकते। ये और ही बेकाबू होता चलेगा। इसका जो कि वीक अब जनवरी से देखना मिलेगा। ठीक है ऋषभ, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़ सकते हैं, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से उठाकर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सवाल यह है कि ओमिक्रॉन पर लापरवाही कैसे रोकी जाए, कितनी खतरनाक है ये लापरवाही। लापरवाही का नतीजा हमने दूसरी लहर में देखा है। क्या प्रशासन को और सख्ती करने की जरूरत है, क्योंकि लोग जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, बाजारों में देख लीजिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में देख लीजिए, जहां पर बहुत से ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो बिना मास्क के होंगे। अगर बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो मास्क तो उन्होंने लगाई होगी लेकिन प्रॉपर ढंग से मास्क नहीं लगाया है, तो इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। वैष्णव सोनीपत से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। वैष्णव, क्या कहेंगी? मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से देखा जा रहा है कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कई लोग जो हैं वो मास्क वगैरह भी नहीं लगा रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी कोरोना केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर प्रशासन जो है वो सख्त दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कहीं ना कहीं ढिलाई दिख रही है, क्योंकि पिछली बार भी कुछ ऐसा ही देखा गया था माहौल और इस बार भी इसी तरह लगातार जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है, मगर सरकार की तरफ से इस पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार तो वैष्णव अपील कर रही है लोगों से कि वो कोरोना के नियमों को ना भूलें। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, 143 पहुंच चुके हैं, अगर ये विकराल रूप धारण करता है तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ओमिक्रॉन का खतरा देश के लिए कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नीति आयोग ने इसे लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर देश में ओमिक्रॉन का ब्रिटेन और फ्रांस जैसा आउटब्रेक हुआ, अगर उस तरह के हालात पैदा हुए तो हर दिन करीब 13 से 14 लाख कोरोना केस सामने आ सकते हैं, जबकि दूसरी लहर में 4 लाख तक केस आते थे। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उस तरह की स्थिति पैदा हुई, हालात पैदा हुए तो क्या होगा। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर चेताते हुए कहा था कि अगर हम ब्रिटेन में स्प्रेड के स्केल को देखें, जिस तरह से ब्रिटेन में वहां पे संक्रमण दर बढ़ रहा है उसको देखें, तो उसके लिहाज से भारत में हर दिन 14 लाख केस सामने आ सकते हैं। और एक दर्शक करण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, क्या कहेंगे? सर, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है तो उसको लेकर हमें सावधानी अभी से ही बरतनी होगी, क्योंकि समय जो है वो काफी लेट हो गया। हालांकि क्योंकि पहले से ही जो कई वैज्ञानिक है वो जता रहे थे कि ओमिक्रॉन जो है तीसरी लहर ला सकता है भारत में, और WHO ने पहले ही जो है चेतावनी दी थी कि ओमिक्रॉन जो है काफी तेजी से फैल सकता है, क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट भारत में मिला था उससे तेजी से फैल सकता है। लेकिन सरकार को चाहिए कि जो है इस पे जो है कहीं ना कहीं रोक लगाए, जो कि
जो भी नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही, क्योंकि जो हमने दूसरी लहर में देखा था कि बसों में एक सीमित संख्या में जो है लोग बैठते थे, लेकिन उसकी जो है जो नियम थे वो सब जो है दरकिनार कर दिए गए। अब जो पहले की तरह बहाल कर दी गई है चीजें, तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें है वो वापसी लानी पड़ेगी, और जो पहले की तरह सख्ती बरती थी सरकार ने वो करनी चाहिए, क्योंकि अब सरकार भी कहीं ना कहीं लापरवाही जो है बरत रही है। चुनावी रैली है और आने वाले टाइम में 5 राज्यों में चुनाव भी है, तो सरकार को भी चाहिए कि वो भी लापरवाही ना बरते और कड़े नियम वापसी लागू करे जो दूसरी लहर में लागू किए गए थे। ठीक है करण, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से करण भी बता रहे थे कि 5 राज्यों में चुनाव है, वहां भी सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा था दूसरी लहर के दौरान कैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे और उस समय रैलियों में लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ रही थी और वहां पे लगातार मामले बढ़ रहे थे। नेहा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, क्या कहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं रोज दिल्ली मेट्रो से ट्रेवल करती हूँ, लेकिन मैं उसमें ये देख रही हूँ कि किसी भी तरह के ओमिक्रॉन को लेकर कोई भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, ना ही सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई ऐसे नियम बनाए गए हैं। मैं रोज देखती हूँ कि किस तरह से वहाँ भीड़ होती है और दिल्ली में तो खासतौर से अब धीरे धीरे ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई भी ना ही सावधानी कैसे कुछ नियम या फिर कुछ भी ऐसे रूल्स रेगुलेशन कुछ भी ऐसा नहीं लागू किया। तो मैं लोगों से भी अपील करूंगी कि लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ही, लेकिन मैं सरकार से भी ये बोलना चाहूंगी और कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगी कि कैसे भी करके ओमिक्रॉन को लेकर अभी से जो नियम है इन सबको अभी से बनाना शुरू करें, वरना इसी तरह से जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो लगातार बढ़ेंगे और फिर से एक बार कोरोना जैसी स्थिति दोबारा पैदा हो जाएगी। ठीक है, बस नेहा आप जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़ सकते हैं, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है और जुड़कर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में हम लोगों ने देखा कि कितनी घातक स्थिति थी, अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। तो क्या आप चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति बने? अगर नहीं चाहते हैं तो कोरोना के नियमों का पालन करें, बिल्कुल भी कोरोना के नियमों की अनदेखी ना करें, क्योंकि यह भारी पड़ सकता है। और अभिषेक एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कहेंगे? जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, यूं है कि इस टाइम तो कोरोना का जिस प्रकार प्रभाव बढ़ता जा रहा है देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड की बात करें सर, बहुत ज्यादा इस टाइम ओमिक्रॉन बढ़ चुका है। तो सर इस टाइम यूं है कि सरकार को थोड़ा सख्त होना चाहिए, क्योंकि लोग लापरवाही कर रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहनते। अगर आप कहीं भी जाओ तो लोग मतलब बाजारों में चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ सर, कोई मास्क नहीं पहनता, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सिर्फ बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की भाई इसको मानो, पर लोग नहीं मान रहे हैं कि मास्क के बिना नहीं एंट्री होगी, पर वहां भी लोगों के मास्क के बिना एंट्री हो रही है। इसमें सर यूं है कि ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना सिर्फ सरकार की नहीं है, लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। तो लोगों को भी सर अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभालते हुए, उसको मतलब मानते हुए आगे करना चाहिए कि भाई सारे प्रोटोकॉल को वो लोग माने, तो उसी से सबसे बढ़िया रहेगा सर कि हम इस पे तीसरी लहर से हम बच सकेंगे सर, क्योंकि दूसरी लहर में लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सवाल अभिषेक ने उठाया कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी है कि वो सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उसका पालन करें। सरकार तो नियम बनाती है, लेकिन पालन करने का काम किसका है? जिसके लिए नियम बनते हैं। लेकिन अगर वही लोग नियमों को ब्रेक करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और देश ने भुगता है दूसरी लहर में। इसलिए यह स्थिति पैदा ना हो, आप मास्क लगाएं, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें और हाथों को बार बार धोते रहें, ताकि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तरह ओमिक्रॉन को भी हराया जा सके। जिस तरह से आशंकाएं जताई जा रही हैं, वो ये कहा जा रहा है कि जनवरी से फरवरी के महीने में ओमिक्रॉन अपने पिक पर होगा। तो ये स्थिति ना पैदा हो, अभी ये तय नहीं हो पाया है कि जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं वो इस पे कारगर ही है, असरदार ही है। इसलिए सावधानी सबसे बड़ी जरूरत है। सावधानी बरतने से ही इस कोरोना के इस वेरिएंट को हराया जा सकता है, क्योंकि म्यूटेंट कोरोना अपने आप को करता है और इसी के तहत अब ओमिक्रॉन
दक्षिण भारत से शुरू होकर लगभग 93 देशों में फैल चुका है और ब्रिटेन और फ्रांस में तो स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। फ्रांस ने तो नए साल के मौके पर आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। करनाल से वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद जी, क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना जो है एक ऐसी बीमारी है जिसको सरकार दूर नहीं कर सकती। ये हम लोगों के ऊपर निर्भर है, आम नागरिक के ऊपर, कि किस तरीके से जो है इसका सामना किया जाए। जो नियम जारी किए गए हैं WHO या हमारी सरकार द्वारा, उन नियमों का पालन अनिवार्य है। 6 फुट की दूरी, मास्क, ये अनिवार्य है। इसके साथ साथ ये संक्रमण जो है छोटे बच्चों में खासकर खतरनाक हो सकता है, इसलिए छोटे बच्चों को हमें अलर्ट करना पड़ेगा। और ये सरकार अकेली इस लड़ाई को नहीं लड़ सकती, ये आम नागरिक में एक जागरूकता आनी चाहिए। हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसको भी संभाल कर रखना है, साथ में जो है इस तरीके का कोई नुकसान जो कि हमारा शारीरिक नुकसान हो वो ना हो पाए। वेद प्रकाश जी, क्या आपके इलाके में भी लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? बहुत बुरी तरह से। हम बाजार में जाते हैं, आज भी मैं अभी हमारे नजदीक एक संडे मार्केट लगती है, अभी मैं विजिट किया, वहां कम से कम 10,000 आदमी जो है मार्केट में, चाहे वो दुकानदार है चाहे परचेजिंग के लिए है, किसी के पास भी मुझे मास्क देखने को नहीं मिला। मैं मास्क लगाए हुए था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरी दुनिया से यहाँ आदमी आ गया हूँ। ये एक बहुत हैरानी का विषय है कि लोग क्यों नहीं अपनी जान की परवाह करते हैं, और जबकि ये जो है हमारे लिए इतना खतरनाक होता जा रहा है। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ लोग बिना मास्क लगाए जो बाजार में जाते हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, वह सिर्फ अपने जान को ही जोखिम में नहीं डालते, बल्कि अपने घर वालों की जान भी, इसके अलावा आसपास के जो उनके संपर्क में आने वाले लोग हैं उनको भी खतरे में डालते हैं। क्योंकि अगर वो संक्रमित होकर आएंगे तो जो उनसे मिलने वाले हैं या जो उनके आसपास रहने वाले हैं वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो जब भी आप बाहर निकलें, खास करके बाजार में जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, तो वहां पर कोरोना के नियमों का पूरी तरह से ध्यान रखें ताकि कोई चूक ना हो, क्योंकि एक चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे है और आप वहां से नंबर लेके हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह से लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है वो खतरे की घंटी है। लोगों को अगर ओमिक्रॉन को हराना है तो कोरोना के नियमों का पालन करना होगा।